वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। नवीन सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने जैसे कि कल डिस्कशन स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल्स को हमने डिस्कस किया था और उसी डिस्कशन को आज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और आज के डिस्कशन में हम सीधा डायरेक्टली पिकअप करेंगे उन एरियाज को जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो हमारी डिस्कशन को मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट सेट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट के बिहाफ में हमने जनरली ये डिस्कस किया था कि अगर सिंगुलर नेचर का सब्जेक्ट है तो अपन सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे और अगर प्लूरल नेचर का सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब को अप्लाई करेंगे। और इससे रिलेटेड हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से सिंगुलर नेचर के सब्जेक्ट को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लूरल नेचर के सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंगुलर नेचर की वर्ब्स क्या होती हैं, प्लूरल नेचर की वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ कॉमन वर्ब्स होती हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होती है। अब ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस से कनेक्ट करना चाहता हूं। कल हमने कंसेप्ट नंबर 1 को डिस्कस किया था और कंसेप्ट नंबर 1 रिलेटेड कर रही थी कुछ ऐसे नाउन्स से जिनका नेचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। हमने ऑलवेज सिंगुलर नेचर के नाउन्स का कल बहुत ही सिस्टमैटिक डिस्कशन कंप्लीट किया था। आज चलते हैं उसी कंसेप्ट कि सिंगुलर नेचर के जो नाउन्स होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। इट मीन्स अपन उनको किसी भी केस में प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते और ना ही उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। वो सिंगुलर नेचर के नाउन्स हैं और सिंगुलर नेचर के नाउन्स हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि इसी कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वन बाय वन करके देखते जाइएगा। किसी भी कंसेप्ट को मिस नहीं करना है। हम बिल्कुल तसल्ली से एक एक पॉइंट को आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की कंसेप्ट्स डिलीवर करूं जो इस कंसेप्ट नंबर 1 से रिलेटेड है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, कंसेप्ट नंबर 1, कुछ सब्जेक्ट्स का नेचर ऑलवेज सिंगुलर होता है। इट मीन्स उनका प्लूरल क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है और उनके साथ अपन सिंगुलर वर्ब्स यूज करते हैं। कल काफ़ी केसेस हमने देखे थे, एब्स्ट्रैक्ट केसेस अपने देखे थे, मटेरियल केसेस हमने देखे थे और अदर सिमिलर इस तरीके के केसेस हमने डिस्कस किए थे जो सब्जेक्टिव केसेस वगैरह थे। अब उसके बिहाफ पर आज हम एग्जाम्पल्स का 1 to 1 डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए इस डिस्कशन को पूरे अटेंटिव माइंडसेट के साथ। और आज मैं पुट करना चाहूंगा कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो सीधे कंपटीशन को टारगेट करते हैं। तो डियर, इस एग्जाम्पल्स की सीरीज में वी हैव सम वेरी इफेक्टिव एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स में जो डिस्कशन हमारा होगा वो बहुत अच्छे सेंटेंसेस के कलेक्शन के साथ होगा और जितने सेंटेंसेस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा आपका प्रॉपर फोकस उन पे मैंडेटरी है। तो देखते हैं, आप देखिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को। जब मैं ये मेंशन करता हूं, जस्ट मेंशन आई हैव wrote down the stock of expensive furnitures। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही बेसिकली पिकअप होते हैं कंपटीशन के बिहाफ में। अगर अपन इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सही से देखें
तो ऐसे क्वेश्चंस स्पॉटिंग द एरर से रिलेट करते हैं। मीन्स ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो अपन को गिवन है, इसमें अपन को एरर फाइंड करना होता है। अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से इस सेंटेंस में क्या एरर रही होगी और किस तरीके का हमारे कल का और कल की क्लास का डिस्कशन था। आप देख पा रहे हो यहां पे इस क्वेश्चन में जो नाउन यूज हुआ है डियर, फर्नीचर। देख पा रहे हो डियर, क्लियर दिख रहा है? यहां पे जो नाउन यूज हुआ है वो क्या है? फर्नीचर। अगर फर्नीचर को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं तो फर्नीचर है मटेरियल। अगर ये मटेरियल है तो ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा। ओके डियर, कौन सी कैटेगरी में आएगा? मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। अब जो भी नाउन जो कल के डिस्कशन में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि मटेरियल नाउन से रिलेटेड जो नाउन्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं डियर? अनकाउंटेबल। क्या होते हैं? इनका नेचर क्या होता है डियर? अनकाउंटेबल। और अपन ने कल क्या सीखा था कि जितने भी नाउन अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं, और अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो वो ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगुलर। वो ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगुलर। इट मीन्स ये फर्नीचर ऑलवेज सिंगुलर नेचर के नाउन्स में से हैं। और रूल क्या कहता है? रूल बड़ा क्लियर है कि नाउन अगर सिंगुलर नेचर का है तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के बिहाफ पे अपन उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि उस नाउन को अपन प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। पैटर्न ये होता है कि किसी भी नाउन को अगर वो काउंटेबल है और उसको अपन को प्लूरल में चेंज करना है तो अपन एस, ई एस और आई ई एस का यूज करते हुए किसी भी सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल है उसको प्लूरल में चेंज कर देते हैं। पर अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो बाय रूल वो प्लूरल में चेंज नहीं होगा। इट मीन्स इस एग्जाम्पल में हमारा जो नाउन फर्नीचर है वो अनकाउंटेबल नेचर का नाउन है। इट मीन्स इसका प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं है। तो इस सेंटेंस में फर्नीचर्स का यूज करना इनकरेक्ट है। मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये हमारे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की फर्नीचर का यूज करना एक एरर है। याद रखे, आपको याद रखना है कि जो भी मटेरियल्स हैं वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे और अनकाउंटेबल है तो उनका प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्शन क्या होगा? आपको फर्नीचर्स यूज ना करके यहां पे क्या यूज करना होगा? फर्नीचर। क्या यूज करोगे डियर? फर्नीचर, क्योंकि इसका प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीके का बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन जो हमारी कल की उस कंसेप्ट से डायरेक्टली अटैच होता है। तो आई होप कि आपने बहुत बेटरली इसको अंडरस्टूड किया होगा। अब इसी डिस्कशन में मैं अगला क्वेश्चन एड ऑन करने जा रहा हूं और अगले क्वेश्चंस में आप भी अपना थोड़ा सा माइंड यूटिलाइज करोगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, राहुल राहुल डू अ वर्क शोर। इसको अपन थोड़ा सा अलग लेवल पे लेते हैं। राहुल हैज अ proper arrangement of stationaries। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे फोकस कीजिएगा। राहुल हैज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्टेशनरीज।
तो बिल्कुल बिल्कुल इसका जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर बी का, उस डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट होता है। और किस तरीके से होता है, एक बार फिर से फोकस करना। अगर किसी को एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो एग्जाम्पल नंबर 2 को बहुत अच्छे से एकदम से ऑब्जर्व करें। और इस सेकंड एग्जाम्पल में आपको फिर से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, और हमारी कनेक्टिविटी होगी यहां पे यूज हुए नाउन से। देखो डियर, किसको यूज कर दिया? स्टेशनरीज। अब स्टेशनरी जो है, कॉपी, किताब, पेन, जितने भी स्टडी के असिस्ट करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, वो स्टेशनरी होती है। और अगर स्टेशनरी है तो फिर से ये मटेरियल है। कल भी डिस्कस किया था कि कुछ भी मटेरियल की कैटेगरी में है या एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में है, उनका नेचर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का नेचर रहेगा। तो स्टेशनरी भी एक अनकाउंटेबल टाइप का नाउन है। आप इसको भी प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने इसको प्लूरल में चेंज किया है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, हमने IES का यूज करके स्टेशनरी को यहां पे कोशिश करी है कि इसको किस में चेंज करें, प्लूरल में, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है। बिकॉज आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए कि सर, फर्नीचर की तरह स्टेशनरी भी एक मटेरियल है और मटेरियल को अपन प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस का ये वाला पार्ट बिल्कुल क्या माना जाएगा डियर? इनकरेक्ट। दिस पार्ट इज टोटली इनकरेक्ट। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा डियर? अगर अपन करेक्ट वर्जन की बात करें तो यहां पे जो करेक्ट वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेशनरी। ओके डियर, इस तरीके के एरर फाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बिल्ड होते हैं। और आगे भी हम 1 to 1 करके इस तरीके के और जो अपने सेंटेंसेज हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें कंसेप्ट ऐड होती है, उनको डिस्कस करना आज की क्लास में ऐसे ही कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पे आपका फोकस कंपल्सरी होना चाहिए। डिस्कशन को मैं आगे लेके जाता हूं और मैं आपको ज्वाइन करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 6 से। अब यहां कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते रहना। मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी have machinery has have the power of processing, the power of processing। मशीनरीज हैज है जो हमारे पास ऑप्शन में है, आगे हमने ऐड किया है द पावर ऑफ प्रोसेसिंग a raw material, a raw material, a raw material into finished goods, into finished goods, finished goods। What the sentence is? मशीनरी हैज या हैव जो हमारे पास ऑप्शन है, इसका अपन डिस्कस करेंगे कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इसके डिस्कशन में अपन देखते हैं कि मशीनरी हैज हैव द पावर ऑफ प्रोसेसिंग अ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो देखिए डियर, अब तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये कंसेप्ट बड़ा इजी गोइंग हो गया होगा। आप यहां देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज मशीनरी। व्हाट इज दिस? दिस इज मशीनरी। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मशीनरी भी एक काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है।
इस तरीके का नाउन है मशीनरी, अनकाउंटेबल नाउन है। और जो मशीनरी अनकाउंटेबल अगर है तो बेसिक सा रूल कंसेप्ट नंबर 1 अप्लाई होगा कि मशीनरी का नेचर अनकाउंटेबल नाउन का नेचर है, और ऑल टाइप्स ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन्स अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। तो इस बेस पे यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर? हैज। अंडरस्टैंड डियर? अब आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा दिख रहा था, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जिसको डिस्कशन करना जरूरी था? आपका कहना, आपका सोचना कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 6 से कनेक्ट होते हुए कुछ कंसेप्ट्स में आपको आपके सामने डिस्कस करूंगा, और उन कंसेप्ट्स पे आप बारीकी से ध्यान देना। अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने पुट करूं, फॉर एग्जाम्पल आई मेंशन हियर मशीनरीज, ओके डियर, मशीनरीज, चलो ऐसा ही कर देते हैं, आर इन गुड वर्किंग कंडीशन, आर इन गुड वर्किंग कंडीशन। कुछ और सेंटेंस लेते हैं, देखते रहना। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट अपना ए वाला एग्जाम्पल बन जाएगा, ध्यान से देखना। ऑल द मशीन, ऑल द मशीन all the machines is are in good working condition। देखते रहना डियर, गुड वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। ओके डियर, नेक्स्ट सेंटेंस आप देख पाओगे, ऑल दी मशीनरी, देखना बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। ऑल दी मशीनरीज, सॉरी, ऑल दी मशीनरी इज आर इन गुड वर्किंग कंडीशन, in good working condition, in good working condition। चलो इन तीनों एग्जाम्पल्स को अपन एक बंच में, एक सीरीज में और एक साथ डिस्कस करते हैं। कुछ तो इंपॉर्टेंट है, आप सब अपना फोकस कंटिन्यू ऐसे ही मेंटेन रखें, देखते रहें। देखो डियर, कंसेप्ट ये है कि ये जो मशीनरी है दिस इज मटेरियल, और अगर मटेरियल है तो उसका प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं है। लाइक हमने पिछले पेज पे डिस्कस किया था स्टेशनरीज, जो कि रॉन्ग था क्योंकि स्टेशनरी का प्लूरल बनना पॉसिबल नहीं है, और उसी सेम केस में मशीन का प्लूरल बनना भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मशीनरीज का यूज होना भी रॉन्ग है, और जैसे कि अगर अपन सिर्फ मशीनरी की बात करें तो ये सिंगुलर नेचर का नाउन होता है डियर, तो आर का यूज होना भी रॉन्ग है। तो इस वाले कंसेप्ट में मशीनरीज यूज होना अगर इस तरीके से यूज करोगे तो भी रॉन्ग होगा, और मशीनरी के साथ अगर आप प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हो तब भी वो क्या होगा डियर? रॉन्ग कंसेप्ट होगा। अब देखिए आगे के दो एग्जाम्पल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, और मैं चाहूंगा कि आपका सबसे ज्यादा फोकस एग्जाम्पल नंबर ई पे होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर ई क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, वो थोड़ा सा आपको इस तरफ देखना है, फोकस करना है। डियर, अगर मैं इसको ऐसे मेंशन करता हूं मशीनरी, देखते रहना, अगर मेरा नाउन मशीनरी है तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है,
इसको मैं कैसे ट्रीट करूंगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल। कैसे ट्रीट करूंगा डियर? सिंगुलर अनकाउंटेबल। इट मीन्स अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल बनना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब देखिए दूसरी बात, बहुत अच्छे से देखना, अगर मैं मशीनरी ना करके सिर्फ यहां पे क्या मेंशन करता हूं? मशीन, तो ध्यान से, मशीनरी अनकाउंटेबल है, मशीन नहीं। इसके मैं दो और एग्जांपल दूंगा। मशीनरी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल है, मशीन नहीं, क्योंकि मशीन में अगर हम एस ऐड कर देंगे तो ये मशीन्स बन जाता है, मशीन्स। और ये इस बात को प्रूव करता है कि अपना जो ये मशीन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है डियर? सिंगुलर काउंटेबल। अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो उसका प्लूरल बनना पॉसिबल है। अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उसका प्लूरल पॉसिबल होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मशीनरी अनकाउंटेबल है, प्लूरल पॉसिबल नहीं है, बट मशीन काउंटेबल है, तो इसलिए इसका प्लूरल बनना पॉसिबल है। और अगर आपका नाउन, आपकी सब्जेक्ट मशीन्स है तो ये प्लूरल है डियर, और इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे? आर। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट हो गया। और इसको इससे मैच करो, जो क्वेश्चन नंबर एफ है इसमें दो कंसेप्ट है, सुनना। पहली बात, मशीनरी गिवन है, तो अभी अपने समझा है कि मशीनरी क्या हो गया? मटेरियल है, इसलिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो इसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है? तो अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के बिहाफ पे, जब सिंगुलर नेचर का नाउन होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। वेरी गुड। तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा? इज। और एक और डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि सर देखो यहां पे ऑल का यूज हुआ है, तो सर जब ऑल, सम, सेवरल, बोथ इस तरीके से अगर यूज होते हैं नाउन के बिफोर, तो सर वो तो प्लूरल होना चाहिए। ऑल मशीनरी की बात की जा रही है सर, एक से ज्यादा, एटलीस्ट मोर देन वन की बात की जा रही है। जी नहीं, ऐसा कंसेप्ट माइंड में बिल्कुल आपको नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट माइंड में रखना है कि आपका अगर गिवन सब्जेक्ट कोई अनकाउंटेबल नेचर का नाउन है तो वो ऑलवेज इन सिंगुलर नेचर रहेगा, और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई करेंगे। तो यहां पे ऑल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना जो नाउन है वो किस नेचर का है डियर? सिंगुलर नेचर का नाउन है। तो यहां पे कैसी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। यहां आर क्यों आया? क्योंकि मशीन जो है वो प्लूरल है, उसका प्लूरल बनना पॉसिबल है। मशीन्स करके, मशीन को एस ऐड करके मशीन्स कर सकते हैं, तो उसका प्लूरल पॉसिबल है। लेकिन मशीनरी का प्लूरल पॉसिबल नहीं है। इस फैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। इससे सिमिलर मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल्स और करवा रहा हूं। ई और एफ के कंसेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और मैं आगे बढ़ता हूं जी की तरफ। अगर मैं ये कहूं ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर, चलो ब्लैंक्स देता हूं आपको, इसको समझिए। इज आर न्यू। ओके डियर। दूसरी बात करता हूं, दूसरी बात करता हूं, ऑल द चेयर, ऑल द चेयर, ऑल द चेयर्स इज आर न्यू।
is are new. All the chair is are new. अब ये क्या कंसेप्ट है, इसको थोड़ा डेप्थ से समझिए। अभी जब हमने ई और एफ का जो एग्जाम्पल देखा उसमें मशीन और मशीनरी का डिफरेंस देखा, और मशीन और मशीनरी के डिफरेंस से वर्ब के यूज में कैसा डिफरेंस आया उसको हमने अच्छे से समझा। सेम इक्विवेलेंट वे में उसी से रिलेटेड करता हुआ ये वाला एग्जाम्पल है। तो जल्दी से बताइए, फर्नीचर किस नेचर का नाउन है डियर? सिंगुलर इन नेचर। क्योंकि फर्नीचर, एक बार फिर से बता देता हूं, पिछले वीडियो में भी मैंने काफी अच्छे से बताया था कि फर्नीचर एक मटेरियल है। मटेरियल नाउन की कैटेगरीज में आते हैं, और जो मटेरियल नाउन्स होते हैं डियर वो अनकाउंटेबल नेचर के होते हैं, और जो नाउन अनकाउंटेबल नेचर का होगा वो सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। और पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इससे बिफोर अगर ऑल, सम, सेवरल कुछ भी ऐड हैं तो उस केस का भी अपन को इग्नोरेंस करना है। अपना फोकस ये देखने में होना चाहिए कि अपना गिवन सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है कि नहीं। अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम क्या अप्लाई करेंगे? सिंगुलर वर्ब को अप्लाई करेंगे। तो यहां इस केस के बिहाफ पे यहां पे क्या यूज होगा डियर? इज यूज होगा। अंडरस्टैंड डियर? ओके, पर यहां पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में जो अपना नाउन है वो क्या गिवन है? चेयर्स। तो इधर देखो, चेयर भी तो फर्नीचर की कैटेगरी में आता है सर, बिल्कुल आता है, पर इसकी कैटेगरी डिफरेंट हो गई। आपको सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करना है। अगर फर्नीचर वर्ड गिवन है तो वो अनकाउंटेबल के नेचर में है, लेकिन अगर फर्नीचर की कोई कैटेगरी गिवन है, लाइक चेयर है, बेड है, टेबल है, देन वो काउंटेबल नेचर में होगा और उसका प्लूरल पॉसिबल होता है। जैसे चेयर को मैं अगर चेंज करूं, अगर मुझे इसका प्लूरल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको चेयर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ऐसा होते ही ये प्लूरल है तो यहां पे कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब। ध्यान देना, फर्नीचर वर्ड है तो वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर फर्नीचर की कोई कैटेगरी सब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो वो काउंटेबल नेचर में आ जाएगी। लाइक जैसा अभी मैंने एग्जांपल पुट किया है, चेयर है तो ये फर्नीचर, पर ये फर्नीचर की कैटेगरी है। सिमिलर इस तरीके से बेड हो गई, टेबल हो गई, लाइक अदर थिंग्स, तो वो काउंटेबल में आ जाएगी जिनका प्लूरल बनना पॉसिबल है। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या यूज होगा? प्लूरल वर्ब अप्लाई होगी। ओके डियर, आई थिंक आप कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते जा रहे हो। आगे इसके बाद अपन ने जो एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं वो कल के कंसेप्ट नंबर 1 से ही रिलेट होंगे, पर कुछ डिफरेंट वे में। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की सीरीज यहां पे देता हूं, इसमें अपन को एरर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैंने लिखा मिस्टर मिस्टर नवीन has started a new inning started a new inning in his life in his life in his life। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। C had proper interest, proper, you can say keen interest in economic during her childhood during her childhood।
देखिए, इस तरीके से एरर फाइंडिंग के कई तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारी सेंटिनल लेवल की जो एग्जामिनेशंस है लाइक एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस तरीके से और किस प्रॉपर एंगल से अपन एरर को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है इस सेंटेंस में जो नाउन गिवन है वो किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अपन जो अपना क्वेश्चन नंबर आई है इसमें गिवन है कि मिस्टर नवीन हैज स्टार्टेड ए न्यू इनिंग। कैच करो इसको। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें अपन को प्रोवाइड है सी हैड प्रॉपर या अपन बोले तो कीन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक। तो हमने यहां इन दोनों एग्जाम्पल्स में दो नाउन्स को पिकअप किया है और इन दोनों नाउन के नेचर को कल बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस किया था, जिसमें अपन को आइडिया है कि अगर मैं इस नाउन को इनिंग लिख रहा हूं तो ये डियर इनकरेक्ट है। दिस इज इनकरेक्ट। तो सर करेक्ट वर्जन इसका क्या होगा? ये प्रॉपरली कैसे पुट होगा? ये सिंगुलर नेचर का नाउन है लेकिन ये पुट कैसे होता है? इनिंग्स। इनिंग ना होकर इसको क्या बोलते हैं डियर? इनिंग्स। तो यहां पे जो एरर वाला पार्ट है वो इनिंग होगा, जिसका राइट करेक्शन क्या हो जाएगा? इनिंग्स हो जाएगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक ना होकर ये जो सब्जेक्टिव मैटर है, कल हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्टिव मैटर्स जो होते हैं वो भी सिंगुलर इन नेचर होते हैं और वो कैसा होता है? इकोनॉमिक्स। लाइक मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, ऑल जितने भी सब्जेक्टिव नेचर के नाउन होते हैं उनका नेचर सिंगुलर होता है बिकॉज उनकी कैटेगरी भी अनकाउंटेबल होती है। तो इस केस में इकोनॉमिक ना होकर इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? इकोनॉमिक्स। तो इस बिहाफ पर अपन कह पाएंगे कि इस वाले पार्ट में सेंटेंस नंबर आई में एरर हो गया और यहां सेंटेंस नंबर जे में नाउन को सही से प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की एरर हो गई। मीन सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इनिंग ना होकर इनिंग्स होता है और इकोनॉमिक ना होकर इकोनॉमिक्स होता है। ये भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेट करते हैं अपनी कंसेप्ट नंबर 1 से। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट कर रहा हूं और आप भी का फोकस इनको सोल्व करने के पैटर्न पे होना चाहिए। तो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे लॉजिकल एग्जाम्पल्स हैं डियर। जैसे मैं यहां पुट करूं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। चलो आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता हूं, बहुत आराम से इसको आपको देखना है। इज एंड आर मोस्ट ऑथेंटिक, मोस्ट ऑथेंटिक, ऑथेंटिक एंड लॉजिकल सब्जेक्ट, एंड लॉजिकल सब्जेक्ट, मोस्ट ऑथेंटिक एंड लॉजिकल सब्जेक्ट। बहुत अच्छे इम्पैक्ट वाले ये एग्जाम्पल्स हैं। बैक टू बैक में यहां मेंशन करूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोकस बनाए रखना बस। अगर मैं यूज करता हूं हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, his mathematics is are, once again I provided two options to all of you. Chalo, his mathematics is very accurate, accurate and fast, accurate and fast। देखो डियर कितना कमाल का यहां पे कंसेप्ट लगेगा, आप देखते रहना। एक छोटा सा कंसेप्ट है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले
आपको कुछ छोटा सा पॉइंट में आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कल अपन ने डिस्कस किया था डियर कि जो भी सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं, लाइक मैथमेटिक्स हुआ, चलो मैथमेटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, जिम्नास्टिक हुआ, जिम्नास्टिक्स हुआ, एरोबिक्स हुआ, एथिक्स हुआ, इनसे रिलेटेड अपने क्या डिस्कस किया था? इनसे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि ये सारे के सारे सिंगुलर नेचर के नाउन्स होते हैं। किस नेचर के डियर? सिंगुलर नेचर। थोड़ा सा फ्लैशबैक में मैं बता रहा हूं। तो इनके साथ अपन जो वर्ब अप्लाई करेंगे वो कैसी वर्ब होगी डियर? सिंगुलर वर्ब। इनके साथ जो वर्ब अप्लाई होने वाली है वो कैसी वर्ब होगी डियर? सिंगुलर वर्ब। बट आपको अब मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि अगर किसी भी सब्जेक्टिव मैटर के साथ, जो भी सब्जेक्टिव मैटर्स आपको गिवन है, उससे पहले अगर पजेसिव का यूज हो जाए, लाइक मैं यहां बोलूं पजेसिव यूज हो रहा है किसके बिफोर? किसी भी सब्जेक्टिव मैटर के बिफोर। कोई भी सब्जेक्टिव मैटर के बिफोर अगर पजेसिव यूज हो जाएगा तो डियर वर्ब कैसी यूज होगी? प्लूरल। इसका ध्यान रखना। अगर ओनली सब्जेक्टिव मैटर्स आपको गिवन है तब तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएंगे और ऐसे केस में उनके साथ अपन सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सब्जेक्टिव मैटर के साथ अपन अप्लाई करते हैं क्या कोई भी पजेसिव, लाइक हिज, हर, देयर, माई, आवर, योर, his, their, or, your, her, my, these are possessive case। और अगर सब्जेक्ट के साथ जो सब्जेक्टिव मैटर है उनके साथ इनमें से कोई भी पॉजेसिव केस यूज हो गया तब वर्ब सिंगुलर ना होकर क्या होगी? प्लूरल। इजी से वापस समझ लीजिए, ओनली सब्जेक्टिव मैटर गिवन है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, लेकिन अगर सब्जेक्टिव मैटर के साथ उसके बिफोर आप कोई पॉजेसिव केस यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो वर्ब यूज होगी डियर वो प्लूरल होगी। अब इस पूरे कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर के और क्वेश्चन नंबर एल पे। तो देखिए डियर, यहां जो मैथमेटिक्स है जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे अप्लाई हुआ है और आप देख पा रहे हो कि इसके साथ किसी भी तरीके का बिफोर इसके कोई पॉजेसिव केस यूज नहीं हुआ है। इसमें ओनली सब्जेक्टिव मैटर सब्जेक्ट की पोजीशन पे गिवन है और इससे पहले किसी तरीके का कोई पॉजेसिव केस यूज नहीं हुआ है। तो इजीली सिंपली हम इसमें सिंगुलर वर्ब अप्लाई करेंगे। इट मींस यहां पे राइट आंसर क्या होगा? इज। यहां पे राइट आंसर क्या होगा डियर? इज होगा। लेकिन जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है उसको आप दोनों को कंपैरेटिवली देख लें कि यहां पे सब्जेक्टिव केस तो है लेकिन इसके बिफोर हमने क्या यूज किया है? हिज। और हिज एक क्या है? पॉजेसिव केस। और अगर सब्जेक्टिव मैटर के बिफोर पॉजेसिव केस होगा तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है? वर्ब सिंगुलर ना यूज होकर क्या होगी? प्लूरल वर्ब अप्लाई होगी। तो यहां पे जो वर्ब अप्लाई होने वाली है वो क्या होने वाली है? आर। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट आउट करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एक कंपैरेटिवली डिस्कशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कंपैरेटिवली डिस्कशन है जिसको आपको समझना है। और थीम जो है वो मैंने यहां पे क्लियर कर दी कि क्यों यहां पे प्लूरल यूज हो रहा है और क्यों इस सेंटेंस में सिंगुलर ही यूज हो रहा है। ये वाला कंसेप्ट हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर 1 या कंसेप्ट नंबर 1 से कनेक्टेड था और काफी हद तक इस क्वेश्चन को
कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार रिपीटेशन में। तो चलिए इस डिस्कशन को और आगे देखते हैं और आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं सेम इसी पैटर्न पे जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो मेरा डिस्कशन होगा एक क्वेश्चन से। अगर मैं लिखूं कि पॉलिटिक्स 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 इज आर the game of tricks game of tricks and mind use ये एक सेंटेंस हो गया डियर। चलो दूसरा सेंटेंस भी देखो। अगर करूं हर पॉलिटिक्स was were her politics were in unique style देखिए थोड़ी देर पहले जिस कंसेप्ट में हमने डिस्कस किया था सेम उसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स आस्क करना चाहूंगा। तो ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करने की अभी मुझे लगता है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ सिर्फ सब्जेक्टिव मैटर गिवन है तब ये सिंगुलर हो जाएगा, पर यहाँ सब्जेक्टिव मैटर के साथ वंस अगेन आपने क्या पुट किया है, एक पॉजेसिव केस, क्योंकि हर, हिज, माई और योर, देयर, इट्स ये किस केस में यूज होते हैं, पॉजेसिव केस में। तो अगर पॉजेसिव केस सब्जेक्टिव मैटर के साथ गिवन है तो वर्ब सिंगुलर नहीं होगी, वहां अपन क्या यूज करेंगे डियर, एक प्लूरल वर्ब को अप्लाई करेंगे। ओके डियर, तो अब हम आपको ये अनाउंस कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट नंबर 1 था उसकी पूरी डिटेलिंग के साथ, डेप्थ के साथ हमने डिस्कशन किया है। जनरल रूल से लेकर उस कैटेगरी को भी समझा है कि कौन कौन से नाउन्स ऑलवेज सिंगुलर नेचर के नाउन्स होते हैं, और उससे रिलेटेड रूल है कि अगर सिंगुलर नेचर के नाउन हैं तो उनका प्लूरल में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है और उनके साथ अपन सिंगुलर वर्ब ही अप्लाई करेंगे। तो अलग अलग कंसेप्ट्स हमने पिछली क्लास को देखे और उन्हीं कंसेप्ट्स के बिहाफ पे हमने एग्जाम्पल्स भी किए, कुछ एक्सेप्शंस केस भी डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी पुट किए जहां पे एक कंफ्यूजन का सीन बनता है। उन एग्जाम्पल्स को भी हमने सिस्टमैटिकली आपके सामने पुट अप किया है। अब सेम उसी कंसेप्ट से अपन कंसेप्ट नंबर 2 की ओर मूव करते हैं और एकदम रिवर्स डिस्कशन करते हैं। रिवर्स डिस्कशन से मेरा मीन यह है कि जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो ऑलवेज सिंगुलर नेचर में रहते हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डियर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका नेचर ऑलवेज प्लूरल रहता है। कंसेप्ट्स नंबर 2, व्हाट इज द कंसेप्ट इज some nouns always have plural in nature. Some nouns always have plural nature. देखिए डियर, प्लूरल नेचर। देखो डियर, अपन को यहां अच्छे से डिस्कस करना है इस पॉइंट को। ये सब क्या बात कर रहे हो, बात क्या कर रहे हैं डियर, प्लूरल नेचर के नाउन का डिस्कस कर रहे हैं। और प्लूरल नेचर के नाउन का मीन्स हो गया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका कभी भी सिंगुलर बनना पॉसिबल नहीं होता। मीन्स ये इस तरीके की कैटेगरी के नाउन्स हैं
जो ऑलवेज प्लूरल रहने वाले हैं। ऑलवेज कैसे रहने वाले हैं डियर? प्लूरल इन नेचर रहने वाले हैं। तो ये बात मैं यहीं से मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि कोई नाउन अगर प्लूरल नेचर का है, कौन से नेचर का है? प्लूरल नेचर का है, तो पहली बात उनके साथ अपन जो वर्ब अप्लाई करेंगे वो कौन सी वर्ब होगी डियर? प्लूरल वर्ब। और दूसरा कंसेप्ट क्या होगा? कांट चेंज, कांट चेंज इन सिंगुलर, कांट चेंज इन सिंगुलर। ओके डियर, प्लूरल नेचर का अगर कोई नाउन है तो इसकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर प्लूरल नेचर का नाउन होगा तो किसी भी केस में अपन उसको सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे और उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब अप्लाई करेंगे। तो चलो हम लिस्ट देखते हैं कि वो नाउन्स कौन कौन से हैं जिनका नेचर प्लूरल होता है। तो पेज हम चेंज कर लेते हैं और सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं। नाउन्स इन प्लूरल नेचर, नाउन्स इन प्लूरल नेचर, नाउन्स इन प्लूरल नेचर। देखिए डियर, बहुत अच्छे से बता दूंगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर बनना पॉसिबल नहीं है, वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो हम अपन इसके कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं, कैटेगरीज वाइज डिस्कस कर लेते हैं, कैटेगरी बना लेते हैं। चलो जी, फर्स्ट कैटेगरी क्लॉथिंग कंसेप्ट। देखते जाइएगा, कुछ समझ बेटरली आएगा। क्लॉथिंग कंसेप्ट्स। चलो ठीक है। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स कंसेप्ट। कंसेप्ट। चलो और बात करते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कंसेप्ट। और कुछ अदर्स, अदर्स देखते रहना। नाउन जिनका नेचर ऑलवेज प्लूरल रहता है, जिनको अपन सिंगुलर में चेंज किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं ऐसे नाउन्स कौन कौन से हैं, क्या क्या इनकी कैटेगरीज बनती हैं। तो देखना, क्लॉथिंग कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो जैसे अपन बात करते हैं जींस, जींस, शॉर्ट्स, ट्राउजर, ट्राउजर, पैंट, टाइट्स, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स। तो जितने भी क्लोथ का क्रिएशन है, जैसे लाइक जींस हो गई, शॉर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, पैंट हो गई, टाइट हो गई, आउटस्कर्ट्स हो गई, तो ये सारे के सारे किस नेचर के नाउन होंगे? प्लूरल नेचर के नाउन। मीन्स इनका सिंगुलर बनना पॉसिबल नहीं है, इनके साथ हम ओनली प्लूरल वर्ब ही अप्लाई करेंगे। किसी भी केस में अपन इसके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? देख लीजिए अच्छे से। दीज नाउन्स आर इन प्लूरल इन नेचर, जो किस कंसेप्ट में आते हैं डियर? किस कंसेप्ट में आते हैं? क्लॉथिंग कंसेप्ट में। ओके डियर। और इसके बाद का आगे का जो पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट, तो इसमें अगर मैं बात करूं जैसे सीजर हुआ, सीजर हुआ,
प्लायर्स हुआ, जिसको चिमटा बोलते हैं अपन, ट्वीजर हुआ, सीजर्स हुआ, प्लायर्स हुआ, ट्वीजर हुआ। इसी तरीके से हेडफोन्स हुए, हेडफोन्स हुए, सन ग्लासेस हुए, सन ग्लासेस हुए, ओनली ग्लासेस की बात करूं तो भी बायनाकुलर्स हुई, बायनोकुलर्स, तो ये क्या है डियर, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक सीजर, प्लायर्स, ट्वीजर्स, हेडफोन्स, सन ग्लासेस, ग्लासेस, बायनोकुलर्स। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डियर, इनका नेचर भी क्या होता है, प्लूरल नेचर होता है। तो दो चीजें समझ में आई, क्लैथिंग कंसेप्ट में जो भी नाउन्स हैं वो प्लूरल होंगे, इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट में जो भी नाउन है वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। इसी तरीके से बात करें अपन नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट कैटेगरी में हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की, लाइक पॉलिश, पॉलिश, पीपल, police, people, cattle, artillery, artillery मीन्स तोपें होती है डियर, पोल्यूट्री, वर्मिन, हुकार जो पर्सन होते हैं उनके ग्रुप को वर्मिन बोलते हैं, क्लैर्गी पादरियों का जो ग्रुप है, इसी तरीके से पिजेंट्री, पिजेंट्री, तो पोलिस, पीपल, कैटल, आर्टिलरी, पोल्यूट्री, वर्मिन, क्लैर्गी, पिजेंट्री, जेंट्री। These are the examples of collective nouns डियर। ये एग्जाम्पल किसके हैं डियर, कलेक्टिव नाउन के। और जो कलेक्टिव नाउन्स इन नेचर होगा वो ऑलवेज जो यहाँ पे मेंशन है, ये जो कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे मेंशन हैं उनका नेचर हमेशा क्या होगा डियर, क्या होगा डियर, प्लूरल इन नेचर। जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जो वाले कलेक्टिव नाउन्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं उनका नेचर क्या होगा डियर, क्या होगा डियर, प्लूरल। ओके डियर, इस कंसेप्ट में हम आगे की डिस्कशन को ऐड करते हैं। तो जैसे मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट बात करूं, अदर्स में मैं किसको लेता हूं, एब्स्ट्रैक्ट को। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स होती है जैसे लाइक आप किसी को थैंक्स बोल रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है, सिनेनिगैंस है, सिनेनिगैन, सिनेनिगैंस का मीन्स होता है धोखाधड़ी, ध्यान रखना। सिनेनिगैंस मीन्स क्या होता है डियर, धोखाधड़ी। तो ये वाला कैसे थैंक्स हुआ, कंग्रेचुलेशन हुआ, सिनेनिगैंस हुआ, एल्म्स हुआ, एल्म्स मीन्स होता है डोनेशन, एनल्स हुआ, एनुअल हिस्ट्री सीक्वेंस जो होता है, प्रॉपर्टी हुआ, चैटल, चैटल्स। इसी तरीके से गुड्स हुई, गुड्स को अपन इस कैटेगरी में भी ले सकते हैं और अदर की कैटेगरी में भी ले सकते हैं। तो गुड्स हुई, प्रीमाइजेज हुआ मींस बिल्डिंग। तो ये जो सेट मैंने आपके सामने रखा है ये वो कैटेगरी है जो कि प्लूरल नाउन की कैटेगरी होती है। और ये प्लूरल नेचर के नाउन है, इट मीन्स इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। किसी भी केस में आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये कंसेप्ट नंबर 2 है, देख सकते हो। क्लॉथिंग कंसेप्ट, इंस्ट्रूमेंट कंसेप्ट, कलेक्टिव नाउन कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और जो अदर कंसेप्ट्स हैं,
तो जो नाउन्स मैंने आपके सामने यहाँ मेंशन किए हैं ये प्लूरल नेचर के नाउन हैं, तो इनके साथ डियर प्लूरल वर्ब का ही अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। इनके साथ अपन प्लूरल वर्ब ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम अगली सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, क्लास नंबर 3, जो अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बिहाफ पे होगी। तब तक मैं चाहूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने क्लास नंबर 1 को अटेंड नहीं किया है वो क्लास नंबर 1 के वीडियो को जरूर जरूर देखें, क्योंकि क्लास नंबर 1 का जो कंसेप्ट है वो जब आपका क्लियरिफाई हो पाएगा तो आज की क्लास में हमने जो वीडियोस में जो एग्जाम्पल्स करे हैं वो एग्जाम्पल्स प्रॉपरली आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे। और उसके बाद ये सीक्वेंस जो आज हमने नाउन इन प्लूरल नेचर को डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और इससे रिलेटेड जो एक्सेप्शनल केसेज हैं उनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए और इसी तरीके से अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते रहिए, और कुछ ही दिनों के बाद क्लासेज जो हैं लाइव स्ट्रीम में हो जाएगी। थैंक यू।